हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीति विचारकों में अरस्तु के अध्ययन करेंगे। आज हम अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अरस्तु भी प्लेटो की तरह राज्य के लिए न्याय को एक आवश्यक मानता है, एक बहुत महत्वपूर्ण मानता है, किंतु अरस्तु व प्लेटो के न्याय संबंधी विचारों में काफ़ी अंतर है। अरस्तु के अनुसार न्याय का अर्थ है नेक कार्य का व्यवहार के रूप में प्रकट करना है। उनके अनुसार न्याय है वो समस्त गुणों का समूह है। अरस्तु न्याय के दो भेद करता है, एक सामान्य न्याय, दूसरा विशेष न्याय। अरस्तु के अनुसार सामान्य न्याय का अर्थ है कि पड़ोसी के प्रति किए जाने वाले भलाई के सब कार्यों से है। यानी सामान्य न्याय के अंतर्गत पड़ोसी के प्रति किए जाने वाले भलाई के सब कार्य इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इस तरह इसमें नैतिक गुण और अच्छाई के सब काम आ जाते हैं। उसको अरस्तु सामान्य न्याय के अंतर्गत सम्मिलित करता है। अरस्तु का दूसरा जो न्याय है वो है विशेष न्याय। इसका तात्पर्य है भलाई के विशेष रूपों से है। इस न्याय को अरस्तु आनुपातिक समानता के अर्थ में लेता है। अरस्तु विशेष न्याय को दो भागों में विभाजन करता है। पहला वितरणात्मक न्याय, दूसरा है सुधारात्मक या संशोधनात्मक न्याय। इस तरह अरस्तु विशेष न्याय का दो भागों में विभाजन करके उसको स्पष्ट करता है। तो विशेष न्याय का प्रथम भाग है वितरणात्मक न्याय। राज्य को चाहिए कि वह अपने नागरिकों में राजनीतिक पदों, सम्मान व अन्य लाभों और पुरस्कारों का वितरण न्यायपूर्ण रीति से करे। अरस्तु इसे आनुपातिक समानता के आधार पर वितरित करना चाहता है। यानी जो राजनीतिक पद है, सम्मान है, लाभ है, इन सब का वितरण है वो आनुपातिक समानता के आधार पर किया जाना चाहिए। अरस्तु का वितरक न्याय का संबंध राज्य के पदों और पुरस्कारों के वितरण है। जो राज्य के पद और पुरस्कार हैं उसके वितरण के संबंध में उनका ये वितरणात्मक न्याय है। अरस्तु वितरणात्मक न्याय के संदर्भ में निरपेक्ष समानता का समर्थक नहीं है। उनके अनुसार जो योग्य है उसके पदों का वितरण करना चाहिए। अरस्तु के अनुसार राजनीतिक पदों, सम्मान, लाभों पर किसी वर्ग विशेष की बपौती नहीं होनी चाहिए, बल्कि राज्य के सभी नागरिकों में योग्यता के आधार पर इनका वितरण करना चाहिए। अरस्तु है वो आनुपातिकता के आधार पर, आनुपातिक समानता के आधार पर इनका वितरण करना चाहता है। अरस्तु के वितरणात्मक न्याय है उसमें जिस मात्रा में कोई योग्यता और अपने धन से राज्य को लाभ पहुंचा है, अरस्तु के अनुसार भिन्न भिन्न उसी के अनुसार उसको समान राजनीतिक पदों, लाभों का वितरण करना चाहिए। यानी जो जितनी अपनी योग्यता और धन से राज्य को लाभ पहुंचाता है उनका उतना ही अधिक पद, सम्मान और पदों का वितरण करना चाहिए। तो अरस्तु वितरणात्मक न्याय में आनुपातिक समानता के आधार पर पदों, लाभों इनका वितरण करना चाहता है, न कि निरपेक्ष समानता के आधार पर। यानी जो जितना योग्य है वो उसको उतने ही लाभों, पदों, सम्मान का वितरण किया जाएगा। इसमें किसी वर्ग विशेष का इस पे राजनीतिक पदों, लाभों पे आधिपत्य नहीं होगा। इस प्रकार अरस्तु वितरणात्मक न्याय में आनुपातिक समानता के सिद्धांत को लागू करता है। अरस्तु के अनुसार भिन्न भिन्न राज्यों में मापने जो मापदंड होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। यानी न्याय के या जो इन पदों के वितरण के जो मापदंड हैं वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे राजतंत्र है उसमें सदाचार के द्वारा व्यक्ति राज्य को लाभ पहुंचाता है, तो उनमें जो पदों इनका वितरण किया जाता है वो सदाचार के आधार पर किया जाता है। धनिक तंत्र में धन के द्वारा लाभ पहुंचाया जाता है राज्य को, तो इसमें धनिक तंत्र में धन के आधार पे पदों का, सम्मानों का, लाभों का वितरण किया जाता है। समूहतंत्रवादियों में स्वतंत्रता और समानता के आधार पे इन पदों और इन लाभों का वितरण किया जाता है। इस प्रकार अरस्तु मानता है कि शासन प्रणालियों के अलग अलग प्रकार में जो योग्यता के मापदंड होते हैं या जो सम्मान या पदों के वितरण का जो आधार है वो अलग अलग पाया जाता है। राजतंत्र में सदाचार होता है, धनिक तंत्र में धन के आधार पे, समूहतंत्रवादियों में स्वतंत्रता और समानता के आधार पर इनका वितरण किया जाता है। लेकिन अरस्तु का मानना है कि योग्यता का जो आधार है वह सद्गुण को मानना चाहिए।
यानी इन सभी पदों और लाभों का जो वितरण है वो सद्गुण के आधार पे होना चाहिए। तो अरस्तु केवल एकमात्र मापदंड है वो इन पदों के वितरण का या योग्यता का मापदंड मानता है, वह सद्गुण को मानता है। तो सद्गुण, उनके अनुसार सद्गुण के आधार पे इन लाभों, इन पदों का वितरण होना चाहिए। इस प्रकार अरस्तु मानता है कि जो पदों का वितरण है या जो योग्यता का निर्धारण है वो स्वतंत्रता, समानता या धन के आधार पर न होकर सदाचार के आधार पर होना चाहिए। अरस्तु न्याय के सिद्धांत के आधार पर ही शासन की जो प्रणाली हैं उनको उत्कृष्ट व निष्कृष्ट बताता है। जैसे वह राजतंत्र को सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ प्रणाली मानता है शासन की, क्योंकि इसमें सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ सदाचार का पालन किया जाता है। इसके बाद जो अभिजात तंत्र है जिसमें उच्च सदाचार का पालन किया जाता है। तो इस तरह वह न्याय के सिद्धांत के आधार पर भी शासन प्रणालियों को उच्च व निम्न मानता है। अरस्तु के जो दूसरा न्याय का प्रकार है, विशेष न्याय में जो दूसरा प्रकार है, विशेष न्याय को अरस्तु दो भागों में विभाजित करता है। एक वितरणात्मक न्याय, दूसरा है संशोधनात्मक या सुधारात्मक न्याय। यह न्याय एक नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ संबंधों को नियंत्रित करता है। यह मुख्य रूप से अभावात्मक है, जो राज्य के विभिन्न सदस्यों के पारस्परिक व्यवहार में उत्पन्न होने वाले दोषों को ठीक करके उसमें संशोधन करता है। यानी अगर जो संशोधनात्मक या सुधारात्मक न्याय है, अगर व्यक्तियों के, राज्य के जो नागरिक हैं उनके आपसी संबंध में अगर किसी प्रकार का असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो उनको ठीक करने का कार्य ही इस न्याय के द्वारा किया जाता है। अरस्तु संशोधनात्मक या सुधारात्मक न्याय को भी दो प्रकार से करता है। एक पहला है इसमें जिसको ऐच्छिक न्याय कह सकते हैं, जिसमें विभिन्न संधियों समझौते के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किया जाता है, उनके तोड़ने पर न्यायालय उनको ठीक करता है, ये ऐच्छिक है। दूसरा न्याय होता है वो अनैच्छिक होता है, जिसमें जब कोई नागरिक किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता है तो राज्य कष्ट उठाने वाले नागरिकों की सुनवाई करता है और अपराधी को दंड देता है। तो इस प्रकार ये दो होता है, यानी उन्होंने जितनी कष्ट पहुंचाया, हानि पहुंचाया है, उसकी संबंधित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति है वो न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो संशोधनात्मक या सुधारात्मक न्याय में व्यक्तियों के व्यवहार में संतुलन स्थापित करता है और बिगड़े हुए असंतुलन को दूर करके वापस संतुलन की स्थापना इसके अंतर्गत की जाती है।